सो रसगुल्ले बच्चों जरा ध्यान से सुनो। पाव भाजी क्या कैरी करेगी? ये पाव भाजी वाली छोरी है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सिर्फ टच करता है, मतलब सिर्फ उंगली है कि कर चल यार, कर जल्दी कर। यू कैनॉट डिपेंड ऑन समबडी एल्स। पता चलता है उसको देख कर नाच रहा है ऐसा। प्राण जाए परवाह नहीं, बट अब इस चीज को करना है। और सर को पूछने का, सर मी कूटे। अबे मैं बोला येड़ा है क्या, पकड़े जाएंगे अपन। चुप है तू, दर्द इतना जोर से नहीं करेगा, चुप। सुन लेते हैं मेरी बातें कुछ खास। मैं आपको ये बता रहा था आज, डू यू नो रामायणा? वाओ दैट्स लवली। हाउ मेनी ऑफ यू नो? वेरी गुड। So there is one thing which I wanted to bring to your notice today. If you can at all understand this perspective of our life, then the things will be more easier. So here is Rama, right? And Rama was supposed to get the gaddi. He was supposed to become the king, right? And it is said that Rama was himself Lord, or himself he was God. This is what is said. Let's go ahead with that thing जिसको इतने सारे लोग भारत में मानते हैं। और अगर इस स्टोरी को देखें तो ऐसा है कि he was himself God, and in spite of being God he has to go through so many odds. Now what are the odds? Let's see one by one. So वाइफ का अपहरण हो जाता है। सीता जी का अपहरण होने के बाद में उनको सीता जी तक पहुंचना है। So my question to you all is, intelligent class, did he not have that power to directly go and get Sita ji? But do you think so? What that struggle explains? Go and check the struggle. उस struggle के अंदर उनको पहले पता लगाना, जटायु के थ्रू पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। Until that time he is not even aware कि कहाँ गए। फिर उसके बाद में उनका हनुमान जी से मिलना, फिर उसके बाद में सुग्रीव जी के साथ दोस्ती होना, फिर उसके बाद में सेना बनाना, फिर उसके बाद में वहां पर जाना करना। बट उसके दरमियान भी बहुत सारी चीजें आई। लक्ष्मण जी का मूर्छित हो जाना, फिर वैद्य को ढूंढना, वैद्य को ढूंढकर फिर उसके बाद में संजीवनी बूटी लेके आना। उसके दौरान भरत जी का हनुमान जी पर होना वार। आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस सक्सेसफुल सागा को भी एक एंगल से देखा जाए तो इट हैज गॉट सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, highs and lows. Don't you think so? If you go in the metaphysics, you know what is quantum law or metaphysics? कुछ आइडिया है आपको? अच्छा मैं आपको बताऊं, एट द लोएस्ट डीपेस्ट लेवल, मतलब जैसे एक कहावत होती है इंग्लिश में, वो क्या बोलते हैं, जैसा पत्थर होता है उससे कटा हुआ जो पत्थर रहेगा उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज होती है। पता ना? ये सुना है कि नहीं सुना? बाप बेटे जैसा, ऐसी कहावतें सुनी होगी। तो मैं आपको ये क्या बता रहा हूं कि जो चीज हमने इतने बड़े स्केल पर देखी, उस स्केल की चीजें अगर हम डायरेक्टली धीरे 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 नीचे लेकर आएंगे मिनिएचर लेवल पर, तो मिनिएचर लेवल पर भी यही प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मतलब पानी की एक बूंद आप ले लो या पानी की सारी धरोहर को ले लो, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। डू यू एग्री? All I'm just trying to tell you कि when you are able to look at the life of others who have done really great job, who have become successful, and you also want to become successful at some fine day, that's being your target in the commercial world, so just see their life also. So when you see their life, it will have all the ups and downs, but these ups and downs are not only in that whole life, उतना ही ups and downs नहीं है, हर छोटी चीज में, हर रोज day to day basis पर there are ups and downs. Today I am just giving you one single message, and that message is, डोंट थिंक दैट कि जो लोग सक्सेसफुल है उनके अप्स एंड डाउन्स सिर्फ उतने ही हैं जितने आपको पता है। वो हर रोज इन अप्स एंड डाउन्स से जाते हैं। और मैं आपको भी यही बता रहा हूं कि पहले उस चीज को स्वीकार करो कि लाइफ इज गोइंग टू थ्रो यू द चैलेंजेस एंड यू हैव टू गो थ्रू दोज अप्स एंड डाउन्स। और इस चीज में अगर ध्येय सिंपल रहेगा, क्लियर रहेगा, तो अप्स एंड डाउन्स बोझ नहीं लगेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जब कभी भी बॉक्सिंग की रिंग में उतरो तो कभी ये नहीं बोलने का कि सामने वाला मार रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सही सेट करना जरूरी है कि तुम बॉक्सिंग रिंग में उतरोगे, कुछ तुम उसको मारोगे और कुछ तुम्हें मारेगा वो। ऐसा तो कभी गेम नहीं होगा कि जिसके अंदर सिर्फ आप ही मार के आओगे। तो सिमिलर लॉजिक से जब आज आप उतरते हो सीए की फील्ड में, तो पहले ये चीज चेक कर लो कि जो कुछ भी आप कर रहे हो,
कुछ एक चीज़ में आपको आएगी, कुछ एक चीज़ें आपको नहीं आएगी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको नहीं आती है, बट यू स्टिल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, थिंग्स विल बिकम ईजियर। ठीक है। एक और चीज़ आपने देखी होगी, आज आपने नोटिस करी, मुझे इतना बुरा लगा, आई कुड नॉट टेल यू एट दैट टाइम, इट वॉज वेरी सैड। द ऑनलाइन पीपल दे वर कमेंटिंग सम थिंग्स, वो बता रहे थे कि इसका हो गया, अरे साला इसका कैसे हो गया मेरे को पता ही नहीं। मतलब तुम्हें तुम्हारे से ज़्यादा ये डिस्कस करने की इच्छा है कि दूसरे वाले व्यक्ति का हुआ है कि नहीं हुआ है और वो कैसे हुआ है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लकी हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा मानो एक टाइम हुआ मेरे लाइफ में, उसके बाद में मैंने अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना बस लिटरली जीरो कर दिया। आई एक्चुअली डोंट कंपेयर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, यहां पर कौन दो बेस्ट फ्रेंड्स है अच्छे? इधर कोई दो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम और वो। यस, वेरी गुड कश्मीर, खड़े हो जाएंगे आप। इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज स्टैंड। ओके, मैं आज एक बहुत अच्छा लॉजिक आपके सामने दूंगा, इसको माइक देंगे प्लीज, दोनों को माइक दे दो एक एक। इफ यू डोंट माइंड, इफ यू विल हेल्प अस आउट। और कोई है गर्ल्स में कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स? यहां आकर बने नहीं यार, वो फिर और कोई? अच्छा, दो है तो गुड। हाँ भाई, माइक दे उधर। सर जी, ओ सर जी, ठीक है। हाँ सरकार, आपका नाम सर? क्या नाम है? मेहरांश। और आपका? अल्ताफ। अल्ताफ भाई, आपको मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उत्तर मत देना, बस पता है कि नहीं पता है इतना बताना। क्या आपको पता है कि उसके पिताजी का नाम क्या है? हाँ या ना? ना। क्या आपको पता है कि उनके पिताजी क्या करते हैं? हाँ या ना? आपको नहीं पता। अच्छा, उनके घर में कितने लोग हैं, क्या है? आपको पता है इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी क्या करते हैं? सर जी, मैं बात कर रहा हूं दो बेस्ट फ्रेंड्स की। जब आप इतनी बेसिक चीजें नहीं पता चलती है दूसरे के बारे में, तो अरे चमनो, अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम करके हाँ लिख रहा है कि मेरी कंप्लीट हो गई, तुम्हें घंटा कैसे पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है? तुमने उतनी सी बात पर अपने आप को जज कर लिया। जब ये दो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, इनको मैं और भी कुछ चीजें पूछ लूंगा ना, इसका फेवरेट कलर क्या है, इसको क्या खाना पसंद है, नहीं दे पाएंगे जवाब। मैं आपको इतना दावे के साथ बता सकता हूं, मैं मेरी बेटी के साथ जब से जन्मी है तब से रह रहा हूं, मेरी वाइफ के साथ में जितने साल से हमारी शादी हुई और उसके पहले से मैं रह रहा हूं, बट मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, ना वो मुझे जानते हैं परफेक्टली, ना मैं उन्हें जानता हूं परफेक्टली। अरे मैं खुद को जान नहीं पाया, उनको क्या घंटा जान लूंगा मैं? आप ये सवाल पूछना अपने आप से, और जिस दिन इस सवाल से छुटकारा मिल गया कि दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और क्या गलत किया मैंने, पूछ लो मुझे। मैंने, अगर ये दोनों बोल रहे कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, अगर बेस्ट फ्रेंड दूसरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में इतनी सी बातें नहीं जानता है, तो आप तो डिसीजन इससे फास्ट ले रहे हो ऐसे, और खुद की लाइफ की धज्जियां उड़ा रहे हो। मुझे नहीं लगता सही ये चीज। कोंडुआ, तुझे भी क्वेश्चन पूछो, तुम दोनों भी बेस्ट फ्रेंड हो। तीसरे प्रश्न में मैं आउट कर दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, और मैं जरूरी बता रहा हूं तुम्हें बात, एकदम बेसिक प्रश्न पूछूंगा जो मतलब पता होना ही चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। यस और नो?